हाय, मेरा नाम है हिमांशु बिष्ट। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं इस वीडियो में बात करूँगा इनपुट टैक्स क्रेडिट्स जो हम अक्सर सुनते हैं, आईटीसी उसकी शॉर्ट फॉर्म। देन हम देखेंगे कि आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी में, एंड देन उसे कैसे यूज़ करते हैं अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक परचेज़र है। जैसे मैंने गुड्स परचेज़ करे हैं, राइट, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने जो गुड्स परचेज़ करे हैं, 1000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ करे हैं, उस पे जो सप्लायर है वो मुझे 180 का जीएसटी लगा कर देता है 18% रेट के हिसाब से। देन मुझे इनवॉइस वैल्यू मुझे वो 1180 रुपये का इनवॉइस बना के देता है। अब मान लो इस पे मैंने कुछ फर्दर प्रोसेस करी, या मैंने इस पे कुछ पैकिंग करी, या अपना ब्रांड लगाया, या और भी रॉ मटेरियल परचेज़ करके इसे अपने एक प्रोडक्ट बनाया। देन इसे मैंने फर्दर सेल कर दिया कस्टमर्स को, रिटेल या होलसेल। देन मैंने जो गुड्स बेचे वो बेचे मैंने 1500 प्लस जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू 1770। तो जो मेरा जो कस्टमर है वो मुझे पे करेगा 1770, इतना है। ओके, एंड मैं अपने सप्लायर को पे करूंगा 1180। ओके, तो मुझे तो नेट टैक्स जो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो है 270, 270 रुपये। एंड जो मैंने सप्लायर को ऑलरेडी पे कर दिया है 180। अब जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है वो मुझे पूरा 270 पे नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ सप्लायर के थ्रू 180। सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न में 180 अपना टैक्स पे कर दिया होगा। तो इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, आईटीसी। तो जो हमें नेट हमें अपनी जीएसटीआर 3B में जो नेट टैक्स पे करना है वो पे करना है 90 रुपीज़, जो हमारा आता है 270 माइनस 180। अब जो ये 180 है ये 3 कंपोनेंट से बन सकता है। लाइक सप्लायर हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनआईजीएसटी चार्ज करके दे सकता है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट जैसे कि अगर अभी अभी के लिए समझे कि अगर हमारी सप्लाई एक ही स्टेट में है तो वो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करके देगा। इसका मतलब कि हम सप्लायर एंड मेरा रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में है, लाइक वी हम दोनों ही हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है, तो मुझे सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करके देगा। बट अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है किसी और स्टेट में एंड देन मैं किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे फिर आईजीएसटी लगा कर देगा। हम अज्यूम करते हैं कि हम सेम स्टेट में हैं, तो उसने मुझे 90 प्लस 90 180 का आईजीएसटी लगा, सीजीएसटी एचजीएसटी लगा कर दिया। एंड मैंने ये जो सेल करी है ये मैंने अपने स्टेट के बाहर सेल करी है, तो मैंने आईजीएसटी लगा कर अपने कस्टमर को सेल कर दिया 270 रुपीज़। तो नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी 190 ही रुपीज़ ही आएगी। अब हम समझेंगे, जैसे हम ये जो आईटीसी है हमारा, इसे यूटिलाइज करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम समझेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले जैसे अगर हमारे पास आईटीसी है, आईजीएसटी का आईटीसी, लाइक, तो हमारे पास आईटीसी इकट्ठा होता है। लाइक हम कोई परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो हमारे जो सप्लायर हैं वो हमें जीएसटी चार्ज करके देते हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं। तो हमारे पास जो हमारा आईटीसी है वो इकट्ठा होता रहता है हमारे पास। फिर हम फर्दर उससे सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है, तो हम फर्दर अपनी टैक्स लायबिलिटी उसमें इन्वॉइस में लगाते रहते हैं, लाइक आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी। तो सबसे पहले जो आईजीएसटी का जो आईटीसी होता है वो सबसे पहले यूटिलाइज होता है आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए। देन जो बचा हुआ आईजीएसटी का आईटीसी है वो हम यूज़ कर सकते हैं सीजीएसटी, एजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए। अब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, हम चाहे तो पहले हम एसजीएसटी पे कर सकते हैं, यहाँ एसजीएसटी है, या पहले हम सीजीएसटी पे कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि हम 50% सीजीएसटी पे कर सकते हैं एंड 50% एसजीएसटी, या फिर 60% सीजीएसटी, 40% एसजीएसटी। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं था, हम किसी भी ऑर्डर और किसी भी प्रोपोर्शन में जो बचा हुआ आईजीएसटी का आईटीसी है वो हम पे कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है, याद रखिएगा, जब तक आप आईजीएसटी का आईटीसी फुल्ली उसे यूज नहीं कर लेते अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए, तब तक आप इन दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू यूटिलाइज आईजीएसटी, आईटीसी। मैं दोनों में ही चीज़ सेम लिख देता हूँ। ओके,
फिर जो हमारा इसके बाद अगर हमारा आईजीएसटी का बैलेंस जीरो है, आईटीसी आईजीएसटी, उसके बाद हमारे पास सीजीएसटी आईटीसी का बैलेंस है। तो जो सीजीएसटी आईटीसी का बैलेंस है वो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपनी सीजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए। उसके बाद जो बच गया उसके बाद हम उसको पे करेंगे आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए। उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी की आईटीसी को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। देन जो बच गया उसके बाद हम उसका यूज़ करेंगे आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए। तो जब भी आप अपनी जीएसटी 3B या की वर्किंग बनाते हैं तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स सबसे पहले यही है, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। लाइक सबसे पहले आपको स्टेप ये फॉलो करना है, देन 2, देन 3। याद रखिएगा सीजीएसटी की आईटीसी आप एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही एसजीएसटी की आईटीसी आप सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए पे नहीं कर सकते। और सबसे पहले और एक लास्ट रूल ये है जिसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं कि जब तक हमारे पास सीजीएसटी का बैलेंस है, यानी कि हमने सीजीएसटी का जो आईटीसी है वो सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे कर दिया। जैसे हमारे पास सीजीएसटी का बैलेंस 100 है, हमने सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी पे कर दी, तो हमारे पास 50 रुपीज़ पे कर दिए, तो हमारे पास 50 रुपीज़ का बैलेंस अभी बचा है सीजीएसटी में। तो उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए, उस 50 को। जब तक सीजीएसटी का बैलेंस यहाँ जीरो नहीं हो जाता तब तक आप एसजीएसटी के बैलेंस का यूज़ नहीं कर सकते आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास सीजीएसटी का बैलेंस हमारे पास 100 बचा हुआ है एंड हमने अपनी लायबिलिटी सीजीएसटी लायबिलिटी में 40 रुपीज़ पे कर दी, तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ सीजीएसटी आईटीसी। हमें ये 60 रुपीज़ आईजीएसटी यूटिलाइज करने होंगे आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए। अगर आईजीएसटी लायबिलिटी कुछ बची हुई है तो मान लीजिए आईजीएसटी लायबिलिटी अभी बची हुई है, मान लीजिए अभी भी 70 रुपीज़ की बची हुई है, तो हम इसका यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास सीजीएसटी लायबिलिटी आईजीएसटी लायबिलिटी बच जाएगी 10 रुपीज़ की। तो 10 रुपीज़ को हम पे कर देंगे फिर हम अपनी एसजीएसटी आईटीसी से। तो आप एसजीएसटी का आईटीसी का यूज़ आईजीएसटी लायबिलिटी देने से आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए तभी कर सकते हैं जब सीजीएसटी में बैलेंस जीरो हो चुका हो, जीरो। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मेरे पास आईटीसी का बैलेंस है 1300 आईजीएसटी में, सीजीएसटी में 200, एसजीएसटी में 200 एंड लायबिलिटी हमारे पास जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है एक महीने की, इस महीने की टैक्स लायबिलिटी वो हमारे पास है 1000 300। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक ऐसी टेबल बना लिया है, आप भी एक ऐसी टेबल बना लीजिए। सबसे पहले मैंने टैक्स लायबिलिटी यहाँ लिख दी है। तो सबसे पहले हम 1000 जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है, सबसे पहले हम आईजीएसटी का या आईटीसी यूज़ करेंगे 1000। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी हमें यूटिलाइज़ करना होता है फुल्ली, तब जाके हम बाकी आईटीसी यूज़ कर सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो सबसे पहले मैंने जो हमारे पास 1300 रुपये का आईजीएसटी का आईटीसी है, सबसे पहले मैंने 1000 की लायबिलिटी इसको आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर दी। बाकी जब बच गए 300 रुपये, तो उस 300 को मैंने 50-50% बाँट दिया। आप किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आईटीसी बच जाएगा तो हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी में जीरो हो जाएगी। देन हमारे पास सीजीएसटी का 300 का बैलेंस है आई लाइक टैक्स लायबिलिटी का, उसमें से हमने आईजीएसटी आईटीसी यूज़ कर लिया 150 और हम बचा कुचा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस सीजीएसटी में 200 है तो हम 200 यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो नेट टैक्स लायबिलिटी है सीजीएसटी में जीरो रह चुकी है। हमारे पास सीजीएसटी ये भी, क्योंकि हमारे पास बैलेंस है 200, तो हम ये भी हमारी यानी हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी तीनों में जीरो आई है, तो हमें कोई भी कैश पे नहीं करना। उसके बाद आईटीसी का बैलेंस देखते क्या बच गया है, 1300 रुपये हमने आईटीसी का बैलेंस यूज कर लिया है। ओके, तो 1300 ही हमारे पास बैलेंस था, तो हमारे पास अब आईटीसी का बैलेंस जीरो बचा है। तो 150 हम यूज़ कर चुके हैं, हमारे पास बैलेंस 200 था, तो हमारे पास 50 बचा है, 50 बचा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एसजीएसटी का बैलेंस मान लीजिए हमारे पास 100 ही है, इसको मैं 100 कर लेता हूँ। अब क्या होगा,
अब हमारे पास क्योंकि 150 हम आईजीएसटी का आईटीसी से पे कर चुके हैं, तो एसजीएसटी की जो लायबिलिटी है अब हमारे पास देने के लिए बचा कितना 100 ही बचा हुआ है। तो हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी 50 आ चुकी है एसजीएसटी में। अब यहाँ पे बैलेंस देखेंगे तो आप बच जाएगा 1300 हमारा आईजीएसटी में, 150 हमारा सीजीएसटी में, आईटीसी का जो हमारा आईजीएसटी का बैलेंस है वो हमारा जीरो यहाँ बच जाएगा। हमारा सीजीएसटी में 50 रुपीज़ बच जाएंगे और हमारा एसजीएसटी में जीरो बच जाएगा। बट अब इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ये प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारी 50 रुपये टैक्स लायबिलिटी बन चुकी है, बट अगर हम ये प्रोपोर्शन चेंज कर दें तो हम अपना ये जो 50 रुपीज़ का टैक्स है ये बचा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे 100 ही रखूँ, अगर मैं सीजीएसटी में आईजीएसटी का आईटीसी 100 एंड इसे 200 कर दूँ, एंड जो हमारा बैलेंस यहाँ पे बचेगा इसे 200 कर दूँ, अब देखेंगे हमारा आईटीसी की लायबिलिटी जीरो हो गई। हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ जीरो है क्योंकि मैंने बस ये प्रपोर्शन चेंज किया। क्योंकि हमारा 50 रुपये सीजीएसटी में आईटीसी बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आईजीएसटी का आईटीसी 50 रुपीज़ कम कर दिया उसे, और उस आईजीएसटी का आईटीसी को मैंने 50 रुपीज़ यहाँ यूटिलाइज कर लिया। उससे क्या हुआ कि हमारा ये आईटीसी तो खत्म हो गया, बट जो 50 रुपीज़ यहाँ कमी आ रही थी वो यहाँ से पूरी हो गई आईजीएसटी के आईटीसी से, तो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी खत्म हो गई। तो इसी तरह आप टैक्स स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो कर सकते हैं। इसमें कुछ आईटीसी लेने की कंडीशंस भी होती है, बट वो उसकी बात बाद में करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी, अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। लाइक आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ कंडीशंस है, या फिर आपको इसके अंडर का लॉ जानना है, तो लॉ जानने के लिए जैसे कि इसमें आप रेफर कर सकते हैं, सेक्शन 49(5) है हमारे पास। देन हमारे पास सेक्शन 49(a) है, हमारे पास रूल 88(a) है, रूल 49(b) है, A, B, A। आप चाहे तो लो यहाँ से रेफर कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो जीरो करना है बिफोर यूटिलाइजिंग एसजीएसटी बैलेंस फॉर आईजीएसटी लायबिलिटी। तो अभी स्टेप्स याद रखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल इसका रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू।